नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेटवर्क। हमारा देश संविधान और दलित समाज, आरक्षण, इन तीनों से घुला मिला हुआ है और हमारे देश में कोई नई बात नहीं है कि अक्सर आरक्षण के नाम पर, दलित समाज के नाम पर वोट बैंक, राजनीति और दंगे होते रहते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी राजनीतिक व्यक्तित्व है जो हमेशा से दलितों के लिए, दलित समाज के लिए, आरक्षण के लिए और एक दलित समाज के उत्थान के लिए एक काफी समय से लड़ती हुई आ रही हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद सावित्रीबाई फुले जी। सावित्री जी, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जिस प्रकार से पिछले दिनों देश में घटनाएं घटी हैं, चाहे वो दलितों के नाम पे रहा हो दंगे हुए, चाहे आरक्षण के नाम में कोरेगांव में दंगा हुआ, गुजरात में हुए, हार्दिक पटेल अक्सर जो है वो कोई ना कोई मैटर उनका चलता रहता है दलित के उत्थान के लिए। आप किस प्रकार से बताएंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि देश में किस प्रकार की समस्याएं दलितों के लिए पैदा हुई हैं, जिसके कारण लगातार संघर्ष चल रहा है, लगातार कत्लेआम हो रहे हैं? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आज देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी महिलाओं के साथ में जो हो रहा है अन्याय, चाहे वो कोरेगांव की घटना हो, चाहे गुजरात की ऊना की घटना हो और चाहे वो सहारनपुर की घटना हो, और तमाम क्षेत्रों में घटनाएं जो घटी हैं, इससे देश का अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजात, आदिवासी समाज काफी भयभीत है और काफी आक्रोशित भी है। भारत के संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, उस संविधान के तहत उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। पूरी तरीके से देश के चारों तरफ बहुजन समाज पूरी तरीके से अपने अधिकार और सम्मान सुरक्षा के लिए, न्याय के लिए जग चुका है। मैं सांसद हूं और सांसद होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि देश के आदिवासी, मूल निवासी, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जाति के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस समस्याओं को मैं लोकसभा में भी उठाया है और 6 दिसंबर को बहराइच में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर प्रतिमा स्थापित करके मैंने शपथ ली है कि भारत के संविधान में अगर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होता तो हम सांसद बन करके और लोकसभा में मुझे पहुंचने का अवसर नहीं मिलता। और भारत के संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था के अनुरूप आखिर हमारे समाज के लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? न्याय को दिलाने के लिए हमने आंदोलन की शुरुआत 6 दिसंबर बहराइच से शुरू कर दी है और आज भी कार्यक्रम लखनऊ के रविंद्रालय में अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजाति के अधिकारियों, कर्मचारियों की एक बड़ी बैठक हमने की है। हम चाहते हैं कि उस कार्यक्रम के बारे में हमें थोड़ा बताएं कि कौन किस कार्यक्रम के माध्यम से, किसमें क्या थी, इसका बारे में पूरी डिटेल दें आपने। क्योंकि जो 1 अप्रैल की हमारी रैली हो रही है, उस रैली की तैयारी के लिए आज लखनऊ रविंद्रालय में अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजाति के अधिकारी, कर्मचारियों की एक बड़ी बैठक हमने बुलाया था। उस बैठक में हजारों लोग इकट्ठा हुए और समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरीके से हमारा बहुजन समाज और आए हुए सभी समाज के लोगों ने इस लड़ाई में पूरा सहयोग देने के लिए लोगों ने वादा किया और हमने भी तय किया है कि मैं सांसद रहूं या ना रहूं, लेकिन अपने बहुजन समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए चाहे जिन परिस्थितियों का सामना मुझे करना पड़ेगा, हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। हमारी रूलिंग पार्टी जो हमारे देश में है भारतीय जनता पार्टी है और आप उसी पार्टी से सांसद हैं। पार्टी ने पिछले दिनों जो भी कदम उठाए, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव रहा हो, चाहे प्रदेश में अच्छे ओहदे के पद रहे हों, उसमें दलित समाज के लोगों को जोड़ा है, क्यों कहीं ऐसा ना लगे कि दलित समाज के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। इसके अलावा उनका एक और कदम आया, उन्होंने एक और डिसीजन लिया कि जितने भी सरकारी भवन हैं
उन पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगाई जाए, उसके बावजूद पूरे देश में दलित समुदाय में असंतोष है। क्या कारण है इसका? सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ कि कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। हम जो आखिर कह रहे हैं तो हो क्यों नहीं रहा है। कोर्ट का भी आदेश है और सरकार ने भी फरमान जारी किया, इसके बावजूद भी पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी ऑफिसों में बाबा साहब की मूर्ति, बाबा साहब की फोटो आखिर में क्यों नहीं लगाया गया। तो ये तो केवल कहा जाता है कि हम बाबा साहब की प्रतिमा लगाओ, इसलिए कि दलित और पिछड़ा आदिवासी और बाबा साहब के अनुयायी लोग खुश हो जाएंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन कहने से काम नहीं चलेगा जब उसका अक्षरशः पालन जब तक नहीं होगा, और पालन नहीं किया जा रहा है। और जो आज आप जो कह रहे हैं कि पार्टी में तमाम मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, अगर पार्टी में मंत्री हैं हमारे बहुजन समाज के, चाहे वो पिछड़ी जाति के हों, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, चाहे वो जनजाति के हों, चाहे वो आदिवासी के हों, चाहे वो महिला हों, और सारे पदों पे रहते हुए उनको न्याय आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमको खाली कोरम पूरा करने से मतलब थोड़ी नहीं है। हमको जब तक न्याय नहीं मिलेगा और हमको उस दायित्व पर बैठा दिया गया और उसका हम पूरा निर्वाहन न कर सके, हम कानून को लागू न कर सके, हम समाज के लोगों को न्याय न दे पाए, हम उस कानून को पूरी तरीके से पालन न करा पाए, तो हमको खाली मंत्री पे बैठा देने से, काट का उल्लू तरीके से, उसका कोई मतलब नहीं है। गुजरात में चुनाव हुआ था, उससे पहले हार्दिक पटेल का रैली हुई, वहां पे पाटीदार समुदाय, पटेल समाज पूरा, उन्होंने एक समाज को लेकर चल रहे थे। उसके बावजूद गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। क्या रीजन था उसका? क्या कारण रहा कि इतना सब कुछ होने के बाद और आरक्षण विरोधी नारे लगे, सब कुछ देश में देश विरोधी नारे तक लग गए हैं हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो JNU हो, चाहे MU हो या BHU में भी। तो क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं वो दलित समाज के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है पूरे देश में? अगर जहां पे बात है आरक्षण की और गुजरात की, अगर आरक्षण पूरी तरीके से लागू हो गया होता तो आज हमारे देश के, चाहे वो मंत्री हो अनुप्रिया पटेल और चाहे वो शिक्षा मंत्री राज्य हो बिहार के उपेंद्र कुशवाहा जी, और चाहे वो उमा भारती जी हो, निरंतर बोल रहे हैं कि हमारे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, और मंत्री होने के बावजूद भी लगातार वो बोल रही हैं कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर उनको कहीं न कहीं लगता है, सरकार में रहते हुए उनको कहीं न कहीं लगता है कि आरक्षण के साथ कहीं न कहीं कुठाराघात हो रहा है, तभी तो आवाज उठा रहे हैं। और उसी को मैं भी कह रही हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान के तहत देश का संचालन हो रहा है, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो। लेकिन अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया गया और उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का पूरे देश में झंडारोहण करते समय भारतीय संविधान दिवस है 26 जनवरी को, भारतीय संविधान दिवस की कोई चर्चा नहीं कराई जाती है, बाबा साहब का नाम नहीं लिया जाता है। जहां पर और महापुरुषों का नाम लिया जाता है, बाबा साहब ने भारत के संविधान बनाए, उनके नाम पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। तो ये तो आरक्षण 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 अनुयायी और जो आरक्षण से लाभ लेने वाले लोग हैं, आरक्षण के साथ कहीं न कहीं कुठाराघात होने का साजिश रची जा रही है। और साजिश क्या? टीवी, पेपर, रेडियो के माध्यम से आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि लोग खुलेआम कह रहे हैं कि हम संविधान को बदलने के लिए आए हैं, कहीं कहा जा रहा है संविधान की समीक्षा करने के लिए आए हैं। जब खुलेआम कहा जा रहा है तो इससे पूरे देश का बहुजन समाज और जो भारत के संविधान के आरक्षण अनुयायी, संविधान के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी निश्चित रूप से उसके प्रति लोग चिंता करेंगे, आंदोलित होंगे। अगर पूरी तरीके से लागू कर दिया गया होता आरक्षण
तो आज ये नौबत नहीं आती, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो। जहां भी आज आरक्षण के नाम पे आता है, पूरी तरीके से बहुजन समाज गुस्सा में है कि आखिर में 70 साल से लेकर आज तक हमारे समाज के आरक्षण और संविधान को लागू क्यों नहीं किया गया। सावित्री जी, 2 महीने बाद आप भारतीय संविधान और आरक्षण बचाओ रैली करने जा रही हैं। इसमें हमें पता चला है कि पूरे भारत में पूरे भारत से आपने आह्वान किया है अनुसूचित जाति के समाज से और भी जो अन्य समुदाय हैं उनसे, जिनको आप एक ही मंच पे ला रही हैं। इसकी क्या रूपरेखा है, क्या उद्देश्य है इस रैली को जो 1 अप्रैल को होने जा रही है? क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि लगातार आरक्षण पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोगों का टिप्पणी होती जा रही है, लोग कुछ न कुछ बोलते जा रहे हैं। इससे पूरे देश के बहुजन समाज अपने आरक्षण अधिकार और संविधान के प्रति चिंतित है। और मैंने भी लोकसभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान को लागू कराने के लिए मैंने लोकसभा में मांग किया है। और 6 दिसंबर को बहराइच में मैंने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। लखनऊ में 1 अप्रैल को पूरे देश के कोने कोने से बहुजन समाज के लोगों से मैं अनुरोध भी करना चाहती हूँ कि आप बड़ी वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ सभी लोग संगठित होकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए आरक्षण और संविधान को लागू कराने के लिए सारे लोग आंदोलित हों और सभी लोग इकट्ठा होकर के और इस आंदोलन को हम लोग अंजाम देंगे। और तब तक हम नहीं रुकेंगे जब तक भारत का संविधान आरक्षण पूरी तरीके से लागू नहीं हो जाता है, तब तक हम इस आंदोलन को पूरे देश के कोने कोने में ले जाएंगे और अपने बहुजन समाज को जगा करके अपना अधिकार के प्रति हम सबको जागरूक करने का काम करेंगे। सावित्री जी, आपके आंदोलन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और हम आपको शुभकामनाएं भी देंगे कि आपका जो आंदोलन हो सफल हो। आपका हमारे चैनल के लिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।